ये इस उद्देश्य से किया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है 2 दिन पहले। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिस परिवार में आया हूं, जिस उद्देश्य से आया हूं, जिस भावना से आया हूं, वो सबसे पहले प्रेस के सामने और भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बारे में आपको अवगत कराऊं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले पदाधिकारी सभी को मैं आमंत्रित नहीं कर पाया। इसकी वजह से कि अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और जो जुड़े हुए नए पुराने उनको मैं आमंत्रित करूंगा, जिसमें उद्देश्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। मेरा इसके अलावा और कोई ना तो उद्देश्य है और ना ही कोई किसी को बारे में मुझे कमेंट करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से कुछ लोग ये ना समझे कि जो टैक्स पे बैठे हैं उन्हीं को आमंत्रित कर लिया और हमको नहीं किया। चूंकि मैं जिनको जल्दीबाजी में या जिनको ठीक समझ लो जल्दीबाजी ही कहूंगा कि जल्दीबाजी में जितना से कह सका, क्योंकि कल मुझे जयपुर में कोई पार्टी प्रोग्राम में जाना था तो मैंने कहा आज बात कर लूं, नहीं तो थोड़ा बीच में फासला हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ता बीजेपी के और पदाधिकारी ये नहीं समझे कि हमको सूचित नहीं किया गया। अगला प्रोग्राम उनकी उपस्थिति में होगा, मेरी उनसे सादर प्रार्थना होगी। अभी मैं आप में विराजमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आवेदन करूंगा कि पहले वो मेरा कवरेज ले लें, मेरे वक्तव्य को सुन लें, उनको कुछ पूछना है तो वो पूछ लें और उसके तत्पश्चात आप चाय पानी के लिए पधारें। उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस के जो संवाददाता है उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि मैं उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराऊं और उनको कुछ लगे तो वो मुझसे पूछने के लिए, जैसा पार्टी में आज से पहले जो भी पदाधिकारी थे, जो भी कार्यकर्ता थे, मैं उनका मान सम्मान रखते हुए मैं उनके घर में एक छोटे भाई की तरह आया हूं। भारतीय जनता पार्टी वो बड़ा विश्वविद्यालय है, मैं तो एक प्राथमिक शाला का विद्यार्थी बनके इनके बीच में आया हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये सब बड़े हैं, सब मेरे मार्गदर्शक हैं और इनसे मैं कुछ न कुछ सीखूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे तहसील में, मेरे जिले में, आइए जबर सिंह जी आपका स्वागत है इधर। जबर सिंह उदयपुर वाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं सब छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखूं और किसी ग्रुपबाजी को न तो मैं चाहता हूं और न ही मैं सम्मिलित होऊंगा। मेरे लिए हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेरे बड़े भाई के समान है। मैं उनका आदर और सम्मान करूंगा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मुझे संगठन का अनुभव है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, देश हित में, जो प्रदेश हित में, जिले स्तर संबंध में या तहसील में या गांव ढाणी में, मैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हुए इस निर्णय के साथ आया हूं कि मुझे कोई लोभ और लालच नहीं है। हो सकता है मेरे प्रतिद्वंदी इस तरह की अफवाहें फैलाएं, विशेषकर उदयपुर वाटी में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है और यहाँ के लोग अफवाह फैलाकर सत्ता हासिल करने में माहिर हैं। इसलिए मैं उन सभी मतदाताओं से, प्रेस से आग्रह करूंगा कि मुझसे ना तो अफवाह फैलाने की उम्मीद करें और ना ही अफवाहें फैलाने में मैं विश्वास रखता हूं। मैं काम में विश्वास रखता हूं, सेवा में विश्वास रखता हूं और मैं एक दूसरे की भलाई में विश्वास करता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति की लाइन छोटी करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं मेरी लाइन बढ़ाने वाला आदमी हूं, पार्टी की लाइन बढ़ाने वाला आदमी हूं।
पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी को सरमाथे पे रख के और आगे चलने वाला आदमी। लेकिन मेरी चाल सबसे पीछे रहेगी। मैं सबसे पीछे खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सभा में, आयोजन में और आपके बीच में पीछे की लाइन में खड़ा मिलूंगा। मुझे कोई को प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चूंकि एक अच्छे तरह से यूनिवर्सिटी टाइम से ही मैं विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ हूं, बहुत कम लोगों को इस बात का पता हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीकानेर डूंगर कॉलेज में मैं जब सीनेट चुना गया था, तब भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था। नोलगढ़ पढ़ा तो उस टाइम भी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये पार्टी मेरी नई नहीं है, मेरे घर परिवार के लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि मेरे रिश्तेदार मुझे लाए हैं, कोई दूसरे व्यक्ति मुझे लाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रामक प्रचार है। मैं मोदी जी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश हित में दुनिया में जो नाम रोशन किया जा रहा है, उन नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना हूं और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना काम करता रहूंगा और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में आयोजित करता रहूंगा, जिसमें सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी कार्यकर्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। मेरे मन में कोई किसी तरह की भावना या किसी तरह का कंपटीशन नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दें। चतुराई और चालाक लोगों से मैं थोड़ा दूर रहता हूं, ये मेरे स्वभाव में। क्लेवर और कनिंग अंग्रेजी के दो शब्द हैं। क्लेवर होना बुरा नहीं है, लेकिन कनिंग से डर लगता है, इसलिए माफ कीजिए, कनिंग के साथ मेरा जोड़ मत बिठा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। नहीं, मुद्दे नहीं थी, मजबूत थी है, मजबूत है और मजबूत रहेगी। अगर नहीं होता तो यह मदन लाल जी बीजेपी का चुनाव नहीं जीतते, सुखकर्ण जी चुनाव नहीं जीतते, बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनता, उमाराम जी का परिवार चेयरमैन के पद पर रहा है। ऐसा नहीं है उदयपुर वाटी में, झुंझुनू में बीजेपी इफेक्टिव नहीं है, थी, है और रहेगी। सर, मेरा क्वेश्चन मैंने पहले कह दिया, मैं व्यक्ति विशेष में टिप्पणी करने वाला अशिक्षित व्यक्ति नहीं। ये काम उन लोगों का होता है। राजनीति में जब कोई व्यक्ति बोलता है तो तीन चीजें उभर के आती हैं, उसकी शिक्षा कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं और उसकी संगत कैसी है। बोलते ही ये तीनों चीजें जाहिर हो जाती हैं। इसलिए मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा और मेहरबानी करके मुझे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं पूछे, केवल के बारे में पूछे और मेरे बारे में पूछे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, कल किससे साथ था, कल तक कहां था, कल की बात पुरानी, कल की बातें छोड़ो। नए दौर में लिखेंगे नए जीवन की कहानी। हम आज नए जिस दौर में चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। पीछे का छोड़ दीजिए, कल बीत गया, क्या था क्या नहीं था, वो पुराना घर था, उसको छोड़ के आ गया। मैं दुखी था, व्यथित था, इसलिए ये फैसला मुझे करना पड़ा। वहां सुनवाई नहीं थी। उदयपुर वाटी का कोई कार्यकर्ता कह दे कि कांग्रेस के सरकार में उनके काम होते थे, कोई कह सकता है व्यक्तिगत, लेकिन मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, उदयपुर में नहीं, जिले में खिलेगा, राजस्थान में खिलेगा और मोदी हम मेजोरिटी में लोकसभा में फिर आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बिना पार्टी में परीक्षा में 10 आदमी बैठते हैं, सब ये उम्मीद करते हैं कि मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊं, पर संभव है क्या? सभी फर्स्ट डिवीजन के लिए बैठेंगे? किसको इलेक्शन मार्क मिलेगा, किस फर्स्ट डिवीजन आएगा, कौन सेकंड डिवीजन आएगा, ये तो भविष्य बताएगा। भविष्य की बातें है ना, हम तो आज की बात करें।